हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 15 to 23 की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अ बैग कंटेन्स 600 rupees in the form of 1 rupee 50 paise and 25 paisa coin in the ratio 3:4:12. The number of 25 पैसे coins is। तो हमारे पास एक बैग है, इस बैग के अंदर 1 रुपी कॉइन भी हैं, कुछ 25 पैसे कॉइन है और कुछ 50 पैसे कॉइन है। और जो इनकी रेशो है वो 3:4:12 गिवन है। हमें निकालना क्या है? टोटल नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। अब देखिए ये रेशो फॉर्म में गिवन है। मान लीजिए कॉमन मल्टीपल इसमें x है। सो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितना आ गया? 1 रुपी के कितने कॉइन्स होंगे? 3x। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन 4x एंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इज 12x। तो हमें पता चल गया इस बैग में टोटल जो 3x हैं वो क्या है? 1 रुपी के कॉइन है। टोटल 4x जो वैल्यू है वो 50 पैसे कॉइन है और 12x कितने हैं? आपके 25 पैसा कॉइन्स। अब ये तो नंबर है उनका। अब हमें ये बोला गया है कि इस बैग में टोटल कितने रुपीज़ हैं? 600 रुपीज़। सो टोटल अमाउंट हमारे पास है, अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं तो वो कितनी है? 600 रुपीज़। अब देखिए इसको अब हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 10 रुपीज़ वाले 4 नोट हैं तो वो कितने रुपीज़ हो गए? आप क्या करेंगे? 10 × 4 40 रुपीज़। तो ये रुपीज़ में निकल आया। ये नंबर ऑफ नोट्स हैं, तो हमें ये नंबर ऑफ नोट्स को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? 1 रुपी कॉइन के कितने हैं? 3x वैल्यू है। सो ये कितनी अमाउंट बन जाएगी? 3x × 1 प्लस हम क्या करते हैं, जितनी अमाउंट होती है उसको नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 50 पैसा कॉइन। अब ये क्या है? रुपीज़ में है, तो हमें इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 50/100। तो ये तो हो गई अमाउंट इनटू कितने कॉइन्स है ये? 4x प्लस 25 पैसे कॉइन की कितनी वैल्यू बनेगी? टोटल कितने कॉइन्स है? 12x। सो 25 इसको भी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे अपॉन 100 इंटू 12x। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? एक अमाउंट बन जाएगी। सो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस ये हो गया 2x प्लस ये चला जाएगा 4 3 दा। सो ये आ गया 3x, ये आ गया 8x। और वहीं पे हमारे पास टोटल अमाउंट जो है, अगर हम यहाँ पे देखें तो बैग में कितने रुपीज़ हैं? 600। तो 600 वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? 8x, क्योंकि ये भी टोटल अमाउंट है और ये भी टोटल अमाउंट है, तो इसको इक्वल कर सकते हैं। सो x की वैल्यू आ गई 600/8। सो 2 to the, सो ये आ गया x = 75। तो इसने टोटल नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स बोले हैं। सो नंबर ऑफ 24 पैसे कॉइन, 24 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं? दैट इज 12x। सो 12 × 75। ये आ गया 5, ये आ गया 7। सो दिस इज 900 कॉइन्स किसके हैं? 25 पैसे के। सो ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 16। अ सर्टेन अमाउंट वॉज डिवाइडेड बिटवीन P and Q इन द रेशो 4:3। तो कुछ अमाउंट है उसको A और B में डिवाइड किया गया है, और सॉरी P and Q में, और रेशो है 4:3 में। Q का शेयर हमें बताया गया है 4800 रुपीज़। हमें ये टोटल अमाउंट निकालनी है।
टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी, Q का शेयर है हमारे पास, हम P का शेयर निकाल लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल अमाउंट बन जाएगी। सो रेशो हमें जो गिवन है दैट इज 4:3। मान लेते हैं कॉमन मल्टीपल x है, सो P का शेयर कितना होगा 4x एंड Q का शेयर कितना होगा 3x। अब टोटल अमाउंट हमें गिवन है दैट इज 4800। सो ये जो है रुपीस में है, ये P की अमाउंट है, ये Q की अमाउंट है। सो टोटल अमाउंट कैसे निकलेगी 4x प्लस 3x। टोटल अमाउंट हमें कितनी हमने निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे जो हमें Q का शेयर है वो गिवन है 4800, ये भी Q का शेयर है। सो 3x किसके इक्वल आएगा 4800, क्योंकि ये भी Q का शेयर है, ये भी Q का शेयर है, तो इनको इक्वल कर दिया। अब इधर आके ये डिवाइड हो गया। सो x की वैल्यू आ गई 1600। अगर x की वैल्यू 1600 आ गई तो हमने P का शेयर निकालना है पहले। P का शेयर कैसे निकलेगा 4x, 4 इंटू 1600, ये आ गया 6400। सो टोटल शेयर या टोटल अमाउंट कैसे आएगा, P की अमाउंट या शेयर प्लस Q की अमाउंट। P की अमाउंट कितनी है 6400 प्लस Q की अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 4800। सो ये आ गया 0 0, ये आ गया 12, सो ये आ गया 11200। सो ये नहीं आएगा, ऑप्शन ए। Question 17. The ratio of number of boys and girls in a school of 720 student is 7:5। तो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो गिवन है एक स्कूल की 7:5, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उस स्कूल में 720। How many more girls should be admitted to make the ratio 1:1? तो उसने पूछा है कि कितनी गर्ल्स की और एडमिशन हो ताकि ये जो रेशो है ये 1:1 बन जाए। अब पहले तो हम बॉयज़ और गर्ल्स निकालते हैं स्कूल में हैं कितने। सो रेशो हमें गिवन है कॉमन मल्टीपल x है, सो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने आ जाएंगे, बॉयज़ की रेशो कितनी है 7, तो 7x बॉयज़ आ गए, गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 5x। टोटल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। सो टोटल हमें स्टूडेंट्स गिवन है 720, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5x। 720 इज इक्वल्स टू 12x, x की वैल्यू 720 बाय 12 6 था, सो x हमारे पास आ गया 60। सो नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल लेते हैं, 7x, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 420 हमारे पास बॉयज़ आ गए, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई 5x, 5 इंटू 60 300। अब हमें पता चल गया बॉयज़ कितने हैं 420, गर्ल्स कितनी है 300। अब इसने पूछा है कि और कितनी गर्ल्स की एडमिशन हो ताकि ये तो जो रेशो है वो 1:1 आए। देखिए 1:1 रेशो कब आती है, जब दोनों वैल्यू सेम होंगी। जैसे 5:5 है तो इसको आप 1:1 लिख सकते हैं, 7:7 है तो इसको 1:1 लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर रेशो हमें 1:1 रेशो चाहिए तो जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो किसके इक्वल होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल होनी चाहिए। बॉयज़ कितने हैं 420, गर्ल्स कितनी है अभी 300। तो कितनी नई गर्ल्स स्कूल में एडमिट हो ताकि ये जो रेशो है वो इक्वल हो जाए। सो देयरफॉर
more girls need to be admitted in school, तो वो कैसे निकालेंगे, बॉयज़ कितने ज़्यादा हैं वो निकाल लेते हैं। सो अगर 120 गर्ल्स जो हैं वो और आ जाती हैं इस स्कूल में, तो कितनी हो जाएंगी, 30 + 120 420 हो जाएंगी। तो बॉयज़ भी 420 हो जाएंगे, गर्ल्स भी 420 हो जाएंगी, तो रेशो इनकी क्या हो जाएगी, 1:1। सो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18, the price of a scooter and a moped are in the ratio 9:5। स्कूटर और मोपेड की रेशो गिवन है 9:5। इफ अ स्कूटर कॉस्ट 6800 more than a moped, the price of a scooter is। तो हमें प्राइस बताना है। अब देखिए इसने ये बोला है कि जो स्कूटर की कॉस्ट है वो 6800 ज़्यादा है मोपेड से। अब इसको रेशो फॉर्म में हमें गिवन है, तो कॉमन मल्टीपल x है। सो प्राइस ऑफ स्कूटर कितना आ गया, ये आ गया 9x, रुपीज़ में आ गया। प्राइस ऑफ मोपेड ये आ गया 5x। ये 9 और 5 की रेशो है, तो ये 9x और ये 5x। अब ये प्राइस है, जो स्कूटर का प्राइस है वो 6800 ज़्यादा है किससे, प्राइस ऑफ मोपेड से। मतलब इन दोनों के जो प्राइस का डिफरेंस है वो हम बोल सकते हैं कि 6800 है। सो आई कैन राइट प्राइस ऑफ स्कूटर माइनस प्राइस ऑफ मोपेड, दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, ₹6800। तो प्राइस ऑफ स्कूटर कितना है 9x, मोपेड का कितना है 5x = 6800। 4x = 6800। x की वैल्यू 6800/4, 4 1 द 4, 4 7 द 28। सो x आ गया 1700। अब हमने निकालना किसका प्राइस है, प्राइस ऑफ स्कूटर। कितना है 9x, 9 × 1700, तो ये आ गया 15300। सो ऑप्शन बी, दैट इज 15,300 रुपीज़ आपका स्कूटर का प्राइस आ गया। अगर मोपेड का पूछा होता तो 5x x की जगह पुट कर देते 1700। Question 19, the ratio of zinc and copper in a brass piece is 13:7। तो एक ब्रास का पीस है जिसमें जिंक है और कॉपर है और इनकी रेशो है 13:7। How much zinc will be there in 100 kg of such a piece? इस पीस का जो वेट है अब हमें गिवन है 100 kg, तो हमें बताना है कि जिंक कितना होगा उस पर, मतलब जिंक भी हमने केजी में बताना है। यहाँ पे अभी हमें रेशो गिवन है लेकिन हमें केजी में बताना है कि जिंक की कितनी वैल्यू होगी। सो जिंक रेशो कॉपर गिवन है 13:7। सो ये आ गया वेट हो गया वेट ऑफ जिंक। सो x कॉमन मल्टीपल है तो ये 13x हो जाएगा। नाउ वेट ऑफ कॉपर 7x, ये भी kg है ये भी kg है। अब इसने पूछा है कि 100 kg है अगर कोई पीस तो उसमें जिंक कितना होगा, मतलब इन दोनों का, अब ये पीस बना किससे है, जिंक और कॉपर से, इनको मिलाकर जो वेट है वो हमें गिवन है 100 kg। ये भी वेट है, सो टोटल वेट किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ जिंक प्लस वेट ऑफ कॉपर। सो टोटल वेट हमें कितना गिवन है 100 kg, वेट ऑफ जिंक कितना है 13x, वेट ऑफ कॉपर कितना है 7x। 100 kg = ये आ गया 20x, x की वैल्यू 100
10/20, ये आ गया 5। अब हमें निकालना क्या है, जिंक का वेट निकालना है। वेट ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू 13x है, 13x की जगह पुट करेंगे 5, ये आ गया 65 kg। सो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:5। दो नंबर्स इस रेशो में हैं। इफ 9 be subtracted from each then they are in the ratio 12:23। अगर दोनों में से 9 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 12:23 रेशो बन जाती है उनकी। द सेकेंड नंबर इज, हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है। अगर उनकी रेशो 3:5 है तो कॉमन मल्टीपल x है, सो नंबर्स क्या बनेंगे आपके, एक बन जाएगा 3x, एक बन जाएगा 5x। ये मेरे नंबर्स आ गए। अब इन दोनों में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 9। 3x में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, 5x में 9 सब्ट्रैक्ट किया, तो कितनी आ गई, 12/23 रेशो आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 9 से, और इधर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 9 से, माइनस। सो ये हो गया 27, ये आ गया 20, 60x माइनस 108। x वाली टर्म्स को एक तरफ कर दीजिए, ये 207 इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 108। ये आ गया 9x, 17 माइनस 8, ये आ गया 9, और यहाँ बचा 19 माइनस 10, ये आ गया 9। x की वैल्यू 99/9, x हमारा आ गया 11। तो हमने सेकंड नंबर ढूंढना है। सेकंड नंबर इज दिस, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। सो सेकंड नंबर क्या है, 5x, 5 इंटू 11 दैट इज 55। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी। Question 21, two whole numbers whose sum is 64 cannot be in the ratio। अब दो होल नंबर्स हैं, मान लीजिए a और b, उनका सम क्या है, 64 है। a और b को अगर ऐड करें तो 64 है। उन्होंने पूछा है कि अगर हम उन दोनों की रेशो निकालेंगे तो इनमें से कौन सी रेशो नहीं हो सकती। सो देखिए, जो रेशोज हैं उनको आप ऐड कीजिए, 5 + 3 8। अगर आप इनकी रेशो निकालेंगे तो ऐसा नंबर मिलेगा जिससे 64 जो है वो डिविजिबल होता हो। तो 8 से तो वो डिविजिबल होता है, तो ये रेशो हो सकती है। 7 + 1 अगेन 8, तो ये हो सकती है रेशो। 3 + 4, ये आ गया 7। 64 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। 9:7, 9 + 7 16, 64 इज डिविजिबल बाय 16। तो ऐसी रेशो जिसके सम से ये नंबर डिविजिबल नहीं होता, तो ये रेशो कैन नॉट बी 3/4। बाकी इनमें से हो सकती है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपने ये देखना है कि जो रेशोज गिवन है उनका सम कीजिए, उस सम से वो नंबर जो है ये वाला वो डिविजिबल होना चाहिए। अगर होता है तो दिस कैन बी द रेशो, अदरवाइज नहीं। सो इसमें आएगा ऑप्शन सी। आउट ऑफ द रेशोज द स्मॉलेस्ट इज, इन सभी में से सबसे छोटी रेशो ढूंढनी है। तो रेशो है 7/20, 13/25, 17/30, 11/15। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनका जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म करेंगे। वो कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं इन सभी नंबर्स का, 20, 25, 30 और 15 का। सो 20, 25, 30, 15, 5 4 दा, 5 5 दा, 5 6 दा, 3 दा, 3 2 1 2 पे चला जाएगा, 2 5 1 1 अगेन 2 पे, 5 2 10, 15 इंटू 2 30, ये आ गया 300। सो हर एक
रेशियो को अब हम 300 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 15 इंटू 7 105। नेक्स्ट है 13/25 इंटू 300। ये आ गया 12 13 इंटू 12। ये आ गया 156। नेक्स्ट है 17/30, दिस इज 170। 11/15 20, ये आ गया 220। अब इनमें से सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 105। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है? 7/20। So this is the smallest one, option A. In a ratio which is equals to 5/8, the antecedent is 40 and the consequent is. So I think ये फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने किया था MCQ में। हमें एक रेशो गिवन है 5/8। एंटीसीडेंट मतलब फर्स्ट रेशो, जैसे A/B होता है, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। अब ये 40 रेशो कोई दूसरा नंबर है, ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास? 5/8। मतलब 40 किस में कन्वर्ट हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में? 5 में। और B किस में कन्वर्ट हो गया? 8 में। हमें ये B वैल्यू बतानी है। अब देखिए 40 अगर 5 में कन्वर्ट हुआ है तो 5 इंटू 8 40 होगा, मतलब 40 को 8 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो इस नंबर को भी 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 8 से डिवाइड करूं तो 8 आ जाए? तो कैसे निकलेगा B? 8 इंटू 8 64। मतलब रेशो हमारे पास थी 40/64, ऑप्शन सी। इसको जब आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, 8 के टेबल पे दोनों चले गए तो ये 5 आ गया, ये 8 आ गया। सो यहाँ पे ये MCQ ख़त्म होते हैं। आप भी सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।